नमस्कार साथियों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद अमन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इसी के बीच हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं आज की क्लास में। जो चैप्टर का नाम है वेव, तरंग, जो इम्पोर्टेंट है। इससे जो है एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, तरंग क्या है? और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है पदार्थ का प्रवाह, और ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा का संचरण, और ऑप्शन नंबर सी है द्रव्यमान का स्थानांतरण, और ऑप्शन नंबर डी है कणों का विस्थापन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो ये तरंग है ये ऊर्जा का संचरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है निर्वात, और ऑप्शन नंबर बी है माध्यम, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश, और ऑप्शन नंबर डी है ताप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो यांत्रिक तरंगे हैं उनके संचरण के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है अनुप्रस्थ, और ऑप्शन नंबर बी है अनुदैर्ध्य, और ऑप्शन नंबर सी है विद्युत चुंबकीय, और ऑप्शन नंबर डी है सतही। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो ध्वनि तरंगें हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, प्रकाश तरंगें हैं। ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक, और ऑप्शन नंबर बी है अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर सी है अनुप्रस्थ, और ऑप्शन नंबर डी है ध्वनि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो प्रकाश तरंगें हैं ये अनुप्रस्थ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर ए सेकंड, और ऑप्शन नंबर बी है मीटर, ऑप्शन नंबर सी है हर्ट्ज, और ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा की जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, आवृत्ति की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर ए जूल, और ऑप्शन नंबर बी वाट, ऑप्शन नंबर सी है हर्ट्ज, और ऑप्शन नंबर डी है मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है वो हर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, तरंग वेग का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए वी बराबर लेमडा एफ, और ऑप्शन नंबर बी है वी बराबर लेमडा बटा एफ, और ऑप्शन नंबर सी है वी बराबर एफ बटा लेमडा, और ऑप्शन नंबर डी है वी बराबर लेमडा प्लस एफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो वेलोसिटी मतलब वी बराबर लेमडा मतलब वेवलेंथ इनटू फ्रिक्वेंसी, जो वेग बराबर है तरंग दैर्ध्य गुणे आवृत्ति के बराबर होता है तरंग का वेग का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, अनुप्रस्थ तरंगों में कणों का दोलन होता है। ऑप्शन नंबर ए है तरंग की दिशा में, और ऑप्शन नंबर बी है तरंग की विपरीत दिशा में, ऑप्शन नंबर सी है तरंग की दिशा के लंबवत, और ऑप्शन नंबर डी है वृत्ताकार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो अनुप्रस्थ तरंगों में कणों का दोलन है वो तरंग की दिशा के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चलती? ऑप्शन नंबर ए है ठोस, और ऑप्शन नंबर बी है द्रव, ऑप्शन नंबर सी है गैस, और ऑप्शन नंबर डी है निर्वात। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो ध्वनि तरंगें हैं ये निर्वात में नहीं चलती, क्योंकि इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 1 सेकेंड में पूर्ण कंपनों की संख्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है आयाम, और ऑप्शन नंबर बी है आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी है तरंगदैर्ध्य, और ऑप्शन नंबर डी है वेग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1 सेकेंड में पूर्ण कंपनों की संख्या जो है वो आवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, तरंग का आयाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कणों के दोलन की अधिकतम दूरी, और ऑप्शन नंबर बी है तरंग की लंबाई, ऑप्शन नंबर सी है तरंग का वेग, और ऑप्शन नंबर डी है आवृत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तरंग का आयाम जो है वो कणों के दोलन की अधिकतम दूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, तरंग गति पर कौन सी चीज़ प्रभाव नहीं डालती? ऑप्शन नंबर ए माध्यम का घनत्व, और ऑप्शन नंबर बी है माध्यम का प्रकार, ऑप्शन नंबर सी है आवृत्ति, और ऑप्शन नंबर डी है तापमान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो तरंग की गति है वो आवृत्ति उस पर प्रभाव नहीं डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13,
ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए हवा में, और ऑप्शन नंबर बी है पानी में, ऑप्शन नंबर सी है लोहा, और ऑप्शन नंबर डी है निर्वात। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो ध्वनि का वेग है वो लोहा में सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य 2 मीटर है, इसकी गति है। तो इसका अभी सूत्र इसके पहले पढ़ा था, v बराबर लेमडा इंटू फ्रिक्वेंसी। ठीक, और उसमें वेग पूछा गया है, तो इसमें लेमडा दिया है 2 मीटर और आवृत्ति जो मतलब फ्रिक्वेंसी हो 50 मीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। सतही तरंगें कौन सी होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है केवल तरंग की दिशा में, और ऑप्शन नंबर बी है दोनों दिशा में, ऑप्शन नंबर सी है केवल लंबवत, और ऑप्शन नंबर डी है केवल अनुदैर्ध्य। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो सतही तरंगें होती हैं वो दोनों दिशाओं में गमन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। तरंग की ऊर्जा पर क्या निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए है आवृत्ति, और ऑप्शन नंबर बी है आयाम, ऑप्शन नंबर सी है तरंगदैर्ध्य, और ऑप्शन नंबर डी है माध्यम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरंग की ऊर्जा पर जो है वो एम्पलीट्यूड मतलब आयाम जो है निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। ध्वनि तरंगों में कण कैसे दोलित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है तरंग की दिशा में, या ऑप्शन नंबर बी है लंबवत, और ऑप्शन नंबर सी है गोलाकार, ऑप्शन नंबर डी है स्थिर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंगों में जो कण हैं वो तरंग की दिशा में ही गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। प्रकाश की गति कहाँ सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए जल में, या ऑप्शन नंबर बी हवा, और ऑप्शन नंबर सी है निर्वात, और ऑप्शन नंबर डी है कांच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो प्रकाश की गति है वो निर्वात में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। तरंगों का परावर्तन कब होता है? ऑप्शन नंबर ए तरंग जब बाधा से टकराती है, या ऑप्शन नंबर बी है तरंग का माध्यम बदलने पर, और ऑप्शन नंबर सी है तरंग का वेग बदलने पर, और ऑप्शन नंबर डी है आवृत्ति बदलने पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तरंगों का जो परावर्तन है जब तरंगें जब किसी बाधा से टकराती हैं तो उसमें तरंगों का परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। तरंगों का अपवर्तन कब होता है? ऑप्शन नंबर ए तरंग दिशा बदलती है, या जब माध्यम बदलता है, और ऑप्शन नंबर बी है तरंग दहकती है, या ऑप्शन नंबर सी तरंग टूटती है, ऑप्शन नंबर डी है तरंग स्थिर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तरंगों का अपवर्तन या तो तरंगें जब दिशा बदलती हैं या उनका माध्यम बदलता है तब तरंगों का अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। तरंग की गति में वृद्धि कैसे होती है? ऑप्शन नंबर ए माध्यम का ताप बढ़ाने पर, और ऑप्शन नंबर बी है आवृत्ति बढ़ाने पर, ऑप्शन नंबर सी है तरंगदैर्ध्य बढ़ाने पर, और ऑप्शन नंबर डी है आयाम बढ़ाने पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तरंगों की जो गति है तरंगों की गति में वृद्धि जो है माध्यम का ताप बढ़ाने पर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। अनुदैर्ध्य तरंग में कणों का दोलन होता है। ऑप्शन नंबर ए तरंग की दिशा में, और ऑप्शन नंबर बी है लंबवत, ऑप्शन नंबर सी है गोलाकार, और ऑप्शन नंबर डी है स्थिर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य तरंगों में जो कण हैं वो तरंग की दिशा में ही दोलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। तरंग दैर्ध्य क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है दो पास पास कणों के बीच की दूरी, और ऑप्शन नंबर बी है तरंग की गति, ऑप्शन नंबर सी है आवृत्ति, और ऑप्शन नंबर डी है ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो तरंग दैर्ध्य है मतलब लैम्डा वेवलेंथ वो दो पास पास के कणों के बीच की दूरी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। तरंगों का ध्रुवीकरण केवल किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए है ध्वनि तरंग, और ऑप्शन नंबर बी है यांत्रिक तरंग, ऑप्शन नंबर सी है अनुप्रस्थ तरंग, और ऑप्शन नंबर डी है सतही तरंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तरंगों का ध्रुवीकरण जो है वो अनुप्रस्थ तरंगों में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। तरंग की ऊर्जा किससे बढ़ती है? ऑप्शन नंबर ए आयाम, और ऑप्शन नंबर बी है तरंगदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर सी है आवृत्ति, और ऑप्शन नंबर डी है माध्यम का घनत्व।
तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो तरंग की ऊर्जा जो है वो आयाम से ही बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। ध्वनि तरंगों में कंपन की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज और ऑप्शन नंबर बी है मीटर, ऑप्शन नंबर सी है जूल और ऑप्शन नंबर डी है सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंगों में कंपन की एसआई यूनिट जो है, मतलब यूनिट जो है वो हर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। तरंग की आवृत्ति 60 हर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य 3 मीटर है, इसकी गति कितनी होगी? तो इस प्रकार का क्वेश्चन इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। तरंगों का प्रसारण किस माध्यम में सबसे धीमा होता है? ऑप्शन नंबर ए ठोस और ऑप्शन नंबर बी है द्रव, ऑप्शन नंबर सी है गैस और ऑप्शन नंबर डी है निर्वात। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंगों का प्रसारण जो है वो गैस में सबसे धीमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। तरंग का परावर्तन किन परिस्थितियों में होता है? ऑप्शन नंबर ए है जब तरंग कोई बाधा से टकराती है और ऑप्शन नंबर बी है तरंग किसी माध्यम से गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी है तरंग ठंडी होती है और ऑप्शन नंबर डी है तरंग स्थिर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तरंग का परावर्तन जब होगा जब तरंगे किसी बाधा से टकराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। तरंग का अपवर्तन तब होता है जब ऑप्शन नंबर ए तरंग नए माध्यम में प्रवेश करती है और ऑप्शन नंबर बी तरंग परावर्तित होती है, ऑप्शन नंबर सी तरंग की आवृत्ति बदलती है और ऑप्शन नंबर डी तरंग टूटती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का गुणनफल क्या देता है? ऑप्शन नंबर ए वेग और ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है आयाम और ऑप्शन नंबर डी है समय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्ध्य इंटू लेम्डा जो है वो वेलोसिटी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। तरंगों का प्रकीर्णन कब होता है? ऑप्शन नंबर ए तरंग कोई बाधा से टकराती है, ऑप्शन नंबर बी तरंग किसी छिद्र से गुजरती है या ऑप्शन नंबर सी तरंग परावर्तित होती है, ऑप्शन नंबर डी तरंग स्थिर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरंगों का प्रकीर्णन जब होगा जब तरंगें किसी छिद्र से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। तरंगों के सुपरपोजिशन का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर ए दो तरंगें टकराने पर आपस में नष्ट हो जाती हैं और ऑप्शन नंबर बी दो या अधिक तरंगें मिलकर कुल प्रभाव बनाती हैं, ऑप्शन नंबर सी तरंगें स्वतंत्र रहती हैं और ऑप्शन नंबर डी तरंगें स्थिर हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरंगों के सुपरपोजिशन का सिद्धांत जो है वो दो या अधिक तरंगें मिलकर कुल प्रभाव बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। ध्वनि की तीव्रता क्या दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए ध्वनि का वेग और ऑप्शन नंबर बी ध्वनि की ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी तरंग दैर्ध्य और ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो ध्वनि की तीव्रता है वो ध्वनि की ऊर्जा को ही दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। तरंग की आवृत्ति बढ़ाने पर ऑप्शन नंबर ए वेग बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्ध्य घटता है और ऑप्शन नंबर सी आयाम घटता है, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा घटती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब तरंग की आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी को जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो वेवलेंथ है उस टाइम घटेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए ध्वनि और ऑप्शन नंबर बी प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी संपीड़न तरंग और ऑप्शन नंबर डी ज्वार तरंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण जो है वो प्रकाश है, अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। यांत्रिक तरंगों में ऊर्जा किस रूप में होती है? ऑप्शन नंबर ए केवल गतिज ऊर्जा में या ऑप्शन नंबर बी केवल संभावित ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी गतिज और संभावित ऊर्जा दोनों, ऑप्शन नंबर डी ताप ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो यांत्रिक तरंगों में जो ऊर्जा है वो गतिज और संभावित ऊर्जा दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। तरंग की गति पर कौन प्रभाव डालता है? ऑप्शन नंबर ए
माध्यम की प्रकृति और ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी है आयाम और ऑप्शन नंबर डी है समय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो माध्यम की प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। ध्वनि तरंगों की लंबाई हवा में किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति और वेग, ऑप्शन नंबर बी है केवल आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी है केवल वेग और ऑप्शन नंबर डी है केवल तापमान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो ध्वनि तरंगों की लंबाई है हवा में वो आवृत्ति और वेग दोनों पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। तरंग का ध्रुवीकरण की प्रक्रिया किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए केवल ध्वनि तरंगों पर, ऑप्शन नंबर बी है केवल यांत्रिक तरंगों पर और ऑप्शन नंबर सी है केवल अनुप्रस्थ तरंगों पर, ऑप्शन नंबर डी है सभी तरंगों पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तरंग का जो ध्रुवीकरण है पोलराइजेशन जो है वो केवल अनुप्रस्थ तरंगों पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। ध्वनि तरंगों का अपवर्तन किस माध्यम में अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए समान घनत्व वाले माध्यम में और ऑप्शन नंबर बी घनत्व बदलते माध्यम में, ऑप्शन नंबर सी निर्वात में और ऑप्शन नंबर डी है ठोस माध्यम में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घनत्व बदलते माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। तरंगों का सुपरपोजिशन का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए ध्वनि और प्रकाश तरंगों में, ऑप्शन नंबर बी केवल ध्वनि में और ऑप्शन नंबर सी केवल जल तरंग, ऑप्शन नंबर डी है केवल स्थिर तरंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तरंगों का जो सुपरपोजिशन का प्रयोग ध्वनि और प्रकाश तरंगों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। तरंग की आवृत्ति और अवधि का संबंध क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एफ बराबर 1/t, ऑप्शन नंबर बी है एफ बराबर टी और ऑप्शन नंबर सी है एफ बराबर टी स्क्वायर और ऑप्शन नंबर डी है एफ रूट टी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/t, मतलब आवर्तकाल के आधे होती है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। तरंग की ऊर्जा किसके वर्ग के समानुपाती होती है? ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति और ऑप्शन नंबर बी आयाम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है तरंग दैर्ध्य और ऑप्शन नंबर डी है माध्यम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आयाम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। ध्वनि तरंग का वेग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए माध्यम और तापमान, ऑप्शन नंबर बी है आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी है आयाम और ऑप्शन नंबर डी है तरंग दैर्ध्य। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि तरंग का जो वेग है वो माध्यम और तापमान दोनों पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। तरंग का दोलन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए तरंग के माध्यम में संचरण, ऑप्शन नंबर बी है कणों का किसी स्थिति के चारों ओर दोलन, ऑप्शन नंबर सी है तरंग का परावर्तन और ऑप्शन नंबर डी है तरंग का अपवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरंग का जो दोलन है वो कणों का किसी स्थिति के चारों ओर दोलन मतलब गमन करना ही तरंग का दोलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। तरंग का अपवर्तन किस घटना से होता है? ऑप्शन नंबर ए माध्यम का बदलना और ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति बढ़ना, ऑप्शन नंबर सी है आयाम बढ़ना और ऑप्शन नंबर डी है वेग बढ़ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। तरंगों के इंटरफेरेंस का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए ध्वनि तरंगों में, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश तरंगों में और ऑप्शन नंबर सी केवल पानी की तरंगों में, ऑप्शन नंबर डी सभी तरंगों में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरंगों के इंटरफेरेंस का प्रयोग प्रकाश तरंगों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। तरंग का दोलन आवृत्ति पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए हाँ और ऑप्शन नंबर बी है नहीं, ऑप्शन नंबर डी सी है कभी कभी और ऑप्शन नंबर डी है केवल माध्यम में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो तरंग का दोलन है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। तरंग का वेग और आवृत्ति बदलने पर ऑप्शन नंबर ए है तरंग दैर्ध्य बदलती है, ऑप्शन नंबर सी आयाम बदलती है और ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा घटती है, ऑप्शन नंबर डी है स्थिर रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो तरंग का वेग और आवृत्ति बदलेगी तो तरंग दैर्ध्य बदलेगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने फिजिक्स के जो चैप्टर था मतलब वेव तरंगों का तरंग, तो इसके 50 MCQ डिस्कस किए और इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक पर भी वीडियो आएगी।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।